पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव में सत्ता की परीक्षा का दूसरा चरण। जी हां, सीएम नीतीश के 12 मंत्रियों की साख अब दांव पर। अब जनता देगी नंबर। अब क्या है ये पूरा मामला और कौन है वे 12 मंत्री, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, विधानसभा चुनाव के दूसरा चरण के लिए कल पोलिंग होना है और 20 जिलों की 122 सीटों के लिए पोलिंग होगी कल। तो राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टीम के 1 दर्जन मंत्री भी मैदान में हैं। इस चरण को सत्ता की परीक्षा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कई सीटों पर पुराने और नए समीकरण टकरा रहे हैं और मंत्रियों के प्रदर्शन पर जनता का फैसला निर्भर करेगा। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से पहले चरण में एंटी इनकम्बेंसी की थोड़ी सी भी झलक नहीं दिखाई दी थी, दूसरे चरण में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के सरकार के इन 12 मंत्रियों के लिए चुनौती है, क्योंकि नीतीश के खिलाफ गुस्सा नहीं है लेकिन मंत्रियों के खिलाफ जरूर गुस्सा है और मतदाताओं के फैसले अब क्या होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और नीतीश कुमार की विकास रथ की रफ्तार बरकरार रहेगी या नहीं, इन मंत्रियों की जीत हार पर ही निर्भर करेगा। जी, तो सर, बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 12 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, तो कौन है वे? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की मैंने बताया कि 122 सीटों पर मतदान होना है और यह चरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि इस चरण में 12 मंत्री चुनाव मैदान में हैं और ख़ास बात यह है कि इनमें से कई दिग्गज लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो कुछ नए चेहरे भी हैं जिन्होंने कम समय में सत्ता तक सफर तय किया है। तो जिन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, सुपौल से चुनाव लड़ रहे हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं झंझारपुर से। परिवहन मंत्री शीला मंडल फुलपरास से हैं। पीएचडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान हरिसिद्धि से हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल सिकटी से लड़ रहे हैं चुनाव और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह धमदाहा से। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज अमरपुर से। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह चकाई से चुनाव लड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान चैनपुर से और पशुपालन मंत्री रेणु देवी बेतिया से चुनाव लड़ रही है। सर, ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के वरिष्ठ मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, तो उनका क्या हाल है? देखिए, ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव इस बार लगातार 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम कर चुके हैं और चुनाव कभी हारते नहीं हैं। वे नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली, हर घर नल जल, सड़क पुलिया का जाल हमने बिछाया है। जनता मालिक है और जनता विकास पर भरोसा करेगी। तो विकास के नाम पर ही उनको हमेशा वोट मिलता रहा है, चाहे वो लालू की सरकार में मंत्री रहे हों या नीतीश सरकार में। अपने क्षेत्र में जितना उन्होंने काम किया है शायद किसी मंत्री ने नहीं किया है, लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई है, चुनौती तो मिल रही है। तो सर, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से भी लगातार 8 बार जीत चुके हैं। हाँ, पर्यटन, सड़क और शिक्षा पर उनके काम को सराहा गया, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चुनौती बन सकता है और उनका कहना है कि जनता काम को पहचानती है, विकास की राजनीति पर ही भरोसा करेगी। तो उनको भी मोदी और नीतीश के विकास कार्यों का ही भरोसा है। तो सर, ऐसे में एक और सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे चरण के चुनाव में अपनी लोकप्रियता बरकरार रख पाएंगे? अब पहले चरण के चुनाव में तो दिखा है, ग्राउंड लेवल पर उनकी लोकप्रियता दिखी है और लोगों ने वोट किया है उनके लिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा पशुपालन मंत्री रेणु देवी बीजेपी की महिला शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। दुर्गा वाहिनी से राजनीति की शुरुआत कर उप मुख्यमंत्री तक पहुंची, तो रेणु देवी अब अपने गढ़ में साख की परीक्षा दे रही हैं। वे कहती हैं कि सेवा की राजनीति उन्होंने हमेशा की है, पद की नहीं। जनता ने हमेशा स्नेह दिया है और इस बार भी उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं। उद्योग मंत्री के रूप में सरकार की योजनागत विकास की तस्वीर पेश कर रहे हैं और वो वादा कर रहे हैं कि इस बार सरकार बनी तो उद्योग धंधों का जाल बिछा देंगे अपने इलाके में, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और उन्होंने कहा कि पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमने उद्यम और निवेश बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जनता भरोसा करेगी। परिवहन मंत्री शीला मंडल फुलपरास से दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। 2020 में उन्होंने कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को महज 10,966 वोटों से हराया था और दिलचस्प ये है कि 1977 में कर्पूरी ठाकुर इसी सीट से मुख्यमंत्री बने थे चुनाव जीतकर।
शीला मंडल कहती हैं कि फुलपरास का नाम अब महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ गया है। हमने जो काम किया है उस पर जनता जरूर भरोसा करेगी, तो वो भी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। सर, तो ये नीरज सिंह बबलू का क्या होने वाला है अब? तो ये बाहुबली नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं और पीएचडी मंत्री हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। अपने क्षेत्र में वे विकास और सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद उन्होंने राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई है। बबलू का कहना है कि हमने नल, जल, सड़क और बिजली की दिशा में ठोस काम किया है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान हरसिद्धि से चुनाव लड़ रहे हैं और ये इलाका गन्ना किसानों का केंद्र माना जाता है। पासवान का कहना है कि गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान और मिलों को पुनर्जीवित करने पर हमने काम किया है, जनता जरूर इनाम देगी। सर, तो ऐसे में विजय कुमार मंडल और लेसी सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बिल्कुल, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। भागलपुर जिले की सीट से आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल मैदान में हैं। बाढ़ और राहत कार्यों में इनकी भूमिका अहम रही है। मंडल कहते हैं कि आपदा के समय हमने राहत और पुनर्वास का काम मजबूती से किया है। जनता हमारी प्रतिबद्धता देख रही है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद महिला सहयोगियों में से हैं और धमदाहा से वे लगातार 5 बार जीत चुकी हैं और इस बार 6ठी बार मैदान में हैं। तो उनका कहना है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर हमने काम किया है, वहीं हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो मंत्री तो अपने काम गिना रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई मंत्री लगातार जीतते रहे चुनाव 20 साल 25 साल से, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है। अब देखना है कौन जीतेगा कौन हारेगा और इसी पर नीतीश सरकार का भविष्य भी निर्भर करेगा। सर, तो युवा नेता है, एक युवा कुशवाहा नेता है, भवन निर्माण मंत्री भी हैं, जयंत राज का क्या हाल है अब? देखिए, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज अमरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और वे कुशवाहा समाज में मजबूत पकड़ भी रखते हैं और खुद को काम करने वाला नेता बताते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के विकास कार्यों से जनता प्रभावित है और इस बार भी विश्वास मिलेगा, वोट मिलेगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह पिछली बार निर्दलीय जीते थे, लेकिन अब जेडीयू से चुनाव मैदान में हैं। दिग्गज समाजवादी नेता नरेंद्र सिंह के बेटे हैं और इस बार उनके खिलाफ जेडीयू के ही 2020 के प्रत्याशी संजय प्रसाद निर्दलीय मैदान में है। तो सुमित का कहना है कि हमारे परिवार की राजनीति सेवा पर आधारित रही है, जनता उस पर भरोसा करेगी और चूंकि निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, अभी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि जीत जाएंगे। लेकिन अब जेडीयू का जो बागी खड़ा हो गया, कहीं खेल ना बिगाड़ दे। सर, तो जमा खान एकमात्र मुस्लिम मंत्री मैदान में है, तो उनका क्या होने वाला है इस बार? हाँ, मुश्किल है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान पिछली बार बसपा से जीते थे, अब जेडीयू से मैदान में हैं। उनका कहना है कि हम भाईचारे और विकास की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर वोट मांग रहे हैं। लड़ाई इस बार मुश्किल है। इस चरण में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद कटिहार से और 1 दर्जन से ज़्यादा पूर्व मंत्री मैदान में हैं। भाजपा से सुनील कुमार पिंटू जो पूर्व सांसद हैं वो मैदान में हैं। कृष्ण कुमार ऋषि, विनोद नारायण झा, राम नारायण मंडल, जेडीयू से दामोदर रावत, आरजेडी से जयप्रकाश नारायण यादव, बीमा भारती, समीर महासेठ, कुमार सर्वजीत, शाहनवाज आलम, ब्रिजकिशोर बिंद, हमसे अनिल कुमार और लोजपा से मुरारी प्रसाद गौतम चुनाव मैदान में है और इनकी साख दांव पर है, क्योंकि इस बार वोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। परसेंटेज वोटिंग का बढ़ गया है 7%। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सांसें अटकी हुई हैं कि आखिर ये वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है वो सत्ता के खिलाफ है या सत्ता के पक्ष में है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ज़्यादा जब वोटिंग होता है, अग्रेसिव वोटिंग लोग करते हैं, तो माना जाता है कि सत्ता परिवर्तन के लिए। लेकिन कुछ सालों से ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। मतलब सत्ता को फिर से सत्ता में लाने के लिए भी लोग जोर शोर से वोट करते हैं। तो मुझे लगता है इस बार प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है और लोगों को कोई नाराज़गी नहीं है सरकार से। जो नाराज़गी थी भी उसे नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले बड़े बड़े ऐलान करके खत्म कर दिया। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है, क्या इन 12 मंत्रियों की इज्जत जो दांव पर लगे हैं इस चुनाव में, वे जीतकर अपनी इज्जत को बचा पाते या नहीं? और इस बार जो इतनी बढ़ चढ़कर चुनाव हो रही है, इतने मतदाता बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।